हरे कृष्णा माय डिवाइन सोल फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपने जीवन में गुड कर्मास कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको तहे दिल से आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग जो वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट और ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे चैनल को भेज रहे हैं। मैं विद ग्रेटिट्यूड आप सभी का प्यार रिसीव करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी मेरी तरफ भेज रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैसेज है वो ये है, हम जुलाई मंथ को देखने वाले हैं कि कैसा रहेगा आपका जुलाई मंथ। ठीक है, आप सभी जानते हैं आज 2 जुलाई है। ठीक है, सो जुलाई मंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं जुलाई मंथ में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या कुछ आपके साथ घटनाएं घटेंगी, कुछ आपके फेवर में होगा, कुछ अनफेवर में होगा। सो जो भी चीज़ें होंगी वो आज हम डिकोड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपको क्या मिलने वाला है जुलाई मंथ में। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव होकर, शांत मन से, बिल्कुल शांति से, पीस से बैठकर इस रीडिंग को सुनिएगा, क्योंकि जो मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। क्योंकि जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ही होगी। आप चाहे इस जुलाई में सुने या फिर नेक्स्ट जुलाई में सुने। ठीक है, तो जब भी आप सुनेंगे तो आपके लिए ही होगी, आपके लिए कुछ संदेश होंगे, कुछ मैसेजेस होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जुलाई मंथ में आपको लॉर्ड कृष्णा क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स भी देखेंगे, आपके लिए ये भी देखने वाले हैं कि आपको क्या करने की नीड है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो रीडिंग ओवरऑल जो है वो आपके जुलाई मंथ के लिए रहने वाली है। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके लिए कि कैसा रहेगा आपका जुलाई मंथ। सो आपके लिए कार्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपसे यही कहूँगी आप डबल टैप कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल को सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट्स कर लीजिए, ताकि आपको रीडिंग्स मिलती रहें, आपकी लाइफ में आपको मैसेजेस प्राप्त होते रहें, आपको गाइडेंस मिलती रहे। और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में साथ अगर आप किसी के साथ इसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों की लाइफ में माध्यम बनिए, ताकि आप भी उन तक ये संदेश पहुंचाकर उनकी मदद कर सकें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या मैसेज आपके लिए आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, पहले मैं सिर्फ कार्ड्स लेने वाली हूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, उसके बाद कार्ड है लवर्स का और उसके बाद कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मैं एक बार आपको कार्ड्स रख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ओके। सो बॉटम डेक की एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की। ठीक है, नेक्स्ट डेक ले रही हूँ। पहले हम सिर्फ कार्ड्स ले रहे हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप शफलिंग देखना चाहते हैं सो ठीक है, अगर नहीं देखना चाहते हैं, टाइम की कमी है, सो आप टैप टैप करके जहाँ पर आप सुन रहे हैं वहाँ पर साइड पर आप टैप टैप कीजिए और आप शफलिंग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइए श्री कृष्णा, क्या है जुलाई मंथ में मेरी सोल फैमिली के लिए, क्या आ रहा है मेरी सोल फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, 3 ही कार्ड मेरे हाथ में आए हैं, 3 ही चाहिए थे। ठीक है, वाओ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट। ठीक है, खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके लिए। गाइडेंस के मैसेज हम बाद में लेंगे। ठीक है, ये मैं देखने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो कार्ड्स मैं ले रही हूँ। और उसके बाद ओके, 1 कार्ड आ चुका है। ठीक है, ये मैं तीसरा डेक यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, इसमें बॉटम डेक की एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, और जो मैंने सेकंड डेक यूज़ किया था उसकी एनर्जी है बॉटम डेक में 5 ऑफ कप्स की। ठीक है, चलिए, और जो मैंने इसमें जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, उसके साथ कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का और उसके साथ कार्ड है म्यूजिशियन का। चलिए एक बार कार्ड्स थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखते रहें। ठीक है, ओके। सो चलिए
सबसे पहले आपको लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर जुलाई मंथ के लिए जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, आप अगर किसी बात को लेकर, ठीक है, अपने लव लाइफ को लेकर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपने पार्टनर से या तो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आपके पार्टनर अभी तक आपकी लाइफ में एंटर नहीं हुए हैं। जुलाई मंथ में कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, ये वो पर्सन है जो आपको कंप्लीट करेगा, ये वो पर्सन है जो आपको आपका महत्व समझाएगा, ये वो पर्सन है जो आपको सच्चे प्यार का मतलब समझाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अभी तक आपको ट्रू लव नहीं मिला था, तो आपके जीवन में अब वो ट्रू लव आ रहा है। ये ट्रू लव आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपकी कोई सिस्टर, मदर, फ्रेंड, कोलीग, आपका आस पड़ोस का कोई भी पर्सन ये हो सकता है, लेकिन ये आपको जुलाई मंथ में आकर आपका महत्व समझाने वाला है। ठीक है, आपको अभी तक लाइफ में जो प्यार की कमी महसूस हुई है, अब इस पर्सन से मिलकर आप अपने जीवन को, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीना आरंभ करेंगे। जुलाई मंथ में सबसे पहले मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो ये है कि आपकी चिंताएं खत्म हो रही हैं, आपकी टेंशन खत्म हो रही है। कोई पर्सन है जो आपको प्रेम का महत्व समझाएगा, कोई पर्सन है जो आपको खुलकर जीना सिखाएगा, कोई पर्सन आ रहा है जो आपकी एनर्जी को चेंज करेगा। अगर अभी तक आप लोगों से मिलते नहीं थे, बाहर नहीं जाते थे, आउटिंग नहीं करते थे, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं, आप बाहर घूमना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको जीना तो सिखाएगा, उसके साथ साथ आपके शौक, आपकी जो आदतें हैं, जिसके लिए शायद आप काफ़ी लंबे समय से आपने कोई अपनी खुशी से कुछ काम नहीं किया है। आप कोई ड्रेस वेयर करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है लोग। तो अब वो समय आ गया है जब आपके जीवन में वो एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को इंजॉय करने वाले हैं। जुलाई मंथ आपको एक तो लव रिलेशन के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर कुछ करने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं, कहीं पर कोई फंक्शन ज्वाइन करने वाले हैं, कोई फंक्शन सेलिब्रेट करने वाले हैं, या कहीं पर आप मिलकर घूमने जा रहे हैं, आप किसी पिकनिक पर जा रहे हैं, कहीं पर आप टूर पर जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं वो एनर्जी फील हो रही है। लेकिन आप अभी तक जो थे वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे कि आप बहुत ज़्यादा जो थे वो परेशान थे क्योंकि आप अपने जीवन को खुलकर नहीं जी रहे थे और आप जीना चाहते थे। ठीक है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था कि आप अपने जीवन में जो करना चाहते थे वो आपको या तो करने नहीं दिया जा रहा था या फिर आप नहीं पा रहे थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ मिलकर आपको एक ऐसे लाइफ में लेकर जा रहा है जहाँ पर आप खुलकर एंजॉय करेंगे, आप अपने जीवन को जीना आरंभ करेंगे, आप अपने जीवन में खुशियाँ देखेंगे, आप अपने जीवन में एक ऐसा समय देखेंगे जहाँ पर आप, हो सकता है आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मनी की दिक्कत है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर आप अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं पर तो ज़रूर जा रहे हैं, कहीं पर आप घूमने वाले हैं, कहीं पर आप ट्रिप पर निकल रहे हैं, या फिर ये कुछ घंटे का ट्रिप हो सकता है। ठीक है, जैसे सुबह गए शाम को वापस आ गए, इस तरह का ट्रिप भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपकी एनर्जी जो है ये आपकी जुलाई मंथ की एनर्जी है। दूसरे ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं, आपके साथ जिन्होंने छल किया, मुझे यहाँ पर जो हक मारने की एनर्जी फील हो रही है कि किसी ने आपका हक खाया है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। दोनों डेक में अलग अलग कार्ड्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और अगर इस कार्ड को देखें तो ये भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में निकल कर आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रही है, मतलब आपकी लव लाइफ में आपका प्यार किसी ने छीना है या आपको धोखा मिला है, चीट मिला है, तो वो सारा आपका अब खत्म होकर आपको एक समवन न्यू इज कमिंग आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको वो कहीं ना कहीं खुशियां प्रदान करेगा। ठीक है, अब दूसरी ब्लेसिंग्स क्या है, दूसरी ब्लेसिंग्स है कि अगर आपका हक किसी ने खाया है, ठीक है, आपका हक किसी ने मतलब सपोज कि आपके कोई प्रॉपर्टी थी उस पर अपना कब्जा जमा लिया है, या आपके पास कुछ था वो लूट कर ले गए हैं, कोई धन की बात हो सकती है, आपके करियर पे किसी ने लात मार दी है, आपके करियर में किसी ने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं दूसरी ब्लेसिंग्स जुलाई मंथ में ये देख पा रही हूँ कि अब आपके करियर में आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपके करियर को लेकर आपको न्याय मिलने वाला है। अगर अभी तक आपके पास कोई ऐसी जॉब नहीं थी जहाँ से आप मनी अर्न कर सकें, जहाँ से आप अपने करियर को आगे बढ़ता हुआ
हुआ देख सकें, जहाँ पर आप अपने जीवन में एक्सपेंशन देख सकें, जहाँ पर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं ग्रोथ देख सकें। अगर अभी तक आपको ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो जुलाई मंथ में आपकी तरफ वो ऑफर आ रहा है। जुलाई मंथ में आपके करियर में चाहे थोड़ा ही सही लेकिन आपको ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जजमेंट की कार्ड है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको हैं तो उसमें भी आप रिकवर करेंगे, और दूसरा अगर आप अभी तक अपने करियर में न्याय चाहते थे, आपका हक किसी ने छीन लिया था, आपकी कोई इंसेस्ट्रल ज़मीन थी, कुछ प्रॉपर्टी थी जहाँ पर आपको आपका हक नहीं दिया गया है, या आपसे कोई पैसा लूटा गया है, या फिर किसी तरह से भी आपको चीट किया गया है, आपके साथ आपका हक मारने की कोशिश की गई है, तो वो हक आपको लौटाया जा रहा है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। सो लॉर्ड कृष्णा आपको जुलाई मंथ में न्याय दे रहे हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ तो न्याय ज़रूर हो रहा है। उसके साथ जो मैसेज है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, क्वीन ऑफ कप्स का एंड द मैजिशियन का। आपके अंदर जो डर था, आपके अंदर जो फेयर था, जो एंजाइटी थी, जो आपके अंदर वो जो कहते हैं ना कि सो नहीं पाना, रात को नींद नहीं आती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि इतना सारा पेन, इतना सारा दर्द आप देख रहे थे कि आपको पता ही नहीं था कि आपके जीवन में कब क्या आपको करना है, कब कौन सी चीज़ आपको करनी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप मेंटली बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो चुके थे, आपको मेंटली क्लैरिटी नहीं थी, आपके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच विचार। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों कार्ड स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो आप जो पास्ट में थे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा फेयर, एंजाइटी, वरी सब कुछ आपको था, ठीक है। तो अब आपको क्वीन ऑफ कप्स की, आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो पर्सन आ रहा है जो आपको इमोशनली फुलफिल करेगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी की ओर लेकर जाएगा, जो आपको कहीं ना कहीं केयर दिखाएगा। और ये केयर मुझे कहीं बाहर से तो दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा अपनी केयर करेंगे, आप खुद की वैल्यू करेंगे, आप खुद को समझने की कोशिश करेंगे, आप खुद के साथ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जजमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई फीमेल एनर्जी है जो आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। आप जो रीडिंग सुन रहे हैं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल आ रही है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई मेल आ रहा है। और अगर आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर फीमेल हैं तो क्या पता फीमेल ही आपकी लाइफ में आए, और अगर आप मेल हैं तो क्या पता आपका कोई मेल पर्सन ही आपकी हेल्प करे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि एक जैसी एनर्जी है दोनों की, ठीक है, सेम एनर्जी है। मैस्कुलाइन एनर्जी है तो मैस्कुलाइन ही सामने दिख रही है, फेमिनाइन है तो फेमिनाइन ही सामने दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करेंगे आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपको ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे बहुत ज़्यादा आप स्पेशल हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपको वो फीलिंग्स, वो भाव, वो सब कुछ आपको व्यक्त करने वाले हैं। उसके साथ मैजिशियन की एनर्जी है। जुलाई मंथ में आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ प्राप्त करेंगे। आपने जो मैनिफेस्ट किया है, हो सकता है आपने करियर में कुछ बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन की है, या फिर अभी जैसे रिसेंटली फुल मून गया था वहाँ पर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, या काफ़ी समय पहले आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट की जा रही है। आपने करियर में, लव लाइफ में, जहाँ भी आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, सपोज आपने कुछ लिखा था कभी कि मैं एक अच्छी जॉब रिसीव कर रहा हूँ और मेरी मंथली इनकम जो है वो 50,000 है, ठीक है, या फिर 1 लाख है। तो जो अगर आपने मैनिफेस्ट किया था वो कहीं ना कहीं मुझे मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। ये जुलाई मंथ आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा संकेत ज़रूर देंगे जहाँ से आपको विश्वास होगा कि येस मेरे जीवन में सक्सेस आ रही है, क्योंकि आप लोग मुझे जुलाई मंथ में मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, बट आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग पर्सन है, ठीक है। आप एक समय में बहुत सारे काम हैंडल कर सकते हैं, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं करने वाले हैं और कर भी सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक एनर्जी 5 ऑफ कप्स की भी है, वो जहाँ आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप पास्ट को लेकर पहले बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते थे, लेकिन अब आपके जीवन में
आपको सिर्फ जो दिया गया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि आप अब बंधन में नहीं हैं। आपको सिर्फ ट्रैप्ड फील होता है, लेकिन आप ट्रैप्ड नहीं हैं। अब आपके रास्ते खोल दिए गए हैं। आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो और अपने जीवन में जो चाहते हो उसे रिसीव करो, ठीक है। क्योंकि आप जब तक अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में नहीं रखेंगे तब तक आप ये ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जुलाई मंथ की रीडिंग है, तो जुलाई तक अपने आप को पॉजिटिव करें, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर वर्क करने वाली है। अगर आप वही ओवर थिंकिंग, वही ज़्यादा फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप आती हुई ब्लेसिंग्स को डिले करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप खुद अंदर से पॉजिटिव फील नहीं करेंगे तो आप अगर पुरानी चीज़ों के साथ ही बैठकर रोते रहेंगे, पुरानी चीज़ों को याद करके आप कहीं ना कहीं खुद को ट्रैप फील करते रहेंगे, तो माय डियर आप उसी एनर्जी में रह जाएंगे। तो जुलाई मंथ में आपको करना क्या है, एक तो आपको पॉजिटिव रहना है, दूसरा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, तीसरा विश्वास रखना है, चौथा आपको एक्शन लेना है और आपको कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्ट करना है वो मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि आपके जीवन में आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। और उसके साथ साथ आपको फेयर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। आपको निर्भय होकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप इमोशनल वुमेन है, मैन है, आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले पर्सन हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहा है। लॉर्ड कृष्णा आपको आपकी खोई हुई ताकत वापस दे रहे हैं, खोई हुई खुशियाँ वापस दे रहे हैं और खोया हुआ प्यार आपके जीवन में वापस भेजा जा रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। गाइडेंस क्या है आपके लिए, हायर लर्निंग। गाइडेंस के तौर पर लॉर्ड कृष्णा आपसे ये कहना चाहते हैं, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपको कहा जा रहा है कि आपको यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपने अपने एक्सपीरियंस जो पास्ट की आपकी चीज़ें घटित हुई हैं, जो पास्ट में आपके साथ लोगों ने ट्रीट किया है, जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में घटित हुई हैं, आपको वहाँ से जो भी लेसन्स मिले हैं, जो भी आपने सीखा है, अब आपको कहा जा रहा है मोर इनर स्टडी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा की स्टडी करनी है। आपको सिर्फ बाहर ज्ञान नहीं खोजना है, अपने भीतर ज्ञान खोजिए, क्योंकि जो आपके भीतर की स्टडी है वो अब बहुत ज़रूरी हो चुकी है, ताकि आपके जीवन में और प्रोग्रेस हो सके, ठीक है। ये प्रोग्रेस हो सकता है, आप बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी पर कम करते हैं, आप बाहर की चीज़ों पे, बाहर से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप बहुत सारी चीज़ें बाहर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लॉर्ड कृष्णा गाइडेंस दे रहे हैं कि मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड। अब आपके लिए ज़रूरी हो चुका है कि आप अपने भीतर उतरें और वहाँ पर आप अपनी जो इनर स्टडी है उसे करें, क्योंकि आपका जो प्रोग्रेस है अब वहीं से आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, टैरो रीडर बन सकते हैं, ठीक है, हीलर बन सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है। लेडी वीनस का कार्ड है। आपको क्या कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइड आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेलम। तो आपको देखिए, आपको अगेन यहाँ पर आपके अंतर्मन की बात की जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि जो सच है वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। अब ये सच मुझे किसी और का नहीं, आपका नज़र आता है। हो सकता है आपके सामने आपका ही सत्य लाया जा रहा है, ठीक है। आप कोई ऐसी सोल है जो बहुत सारे जन्मों से, या आप ये मान लीजिए कि आप 5D से इस 3D में कुछ सीखने के लिए भेजे गए थे, तो आप उस नॉलेज से अवगत होने वाले हैं, आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं रूबरू होने वाले हैं, उस सच को आप जानने वाले हैं कि कौन है आप, क्यों आए हैं आप, क्या पर्पज़ है आपको यहाँ पर भेजने का, क्या करना है आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी ये फील हो रही है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप किसी और दुनिया के हैं, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइड आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेलम। हो सकता है आप कहीं एस्ट्रल ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सपनों के द्वारा कुछ सच बताया जा रहा है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कोई डाउनलोड्स मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, आप ऐसा सुन पा रहे हैं या कुछ ऐसा फील कर पा रहे हैं जो एक सच है, और उस सच को आपको जानना होगा। उसके साथ जो आपके लिए गाइडेंस है वो है यूनिवर्स इज़ विद यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपको कहा जा रहा है, क्योंकि अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपका सच आपके सामने लाया जा रहा है, आपको बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको बस एक प्रोटेक्शन एंड लव की क्लॉक को वेयर कर रखना है। मतलब आपको ये समझना है कि आप प्रोटेक्शन में हैं, आप
बहुत ज़्यादा जो है सुरक्षित कवच में सुरक्षित हैं, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा यूनिवर्स आपको सुरक्षा कवच प्रदान करे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने आपको सुरक्षित रखा है, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं डरते हैं, आपको किसी चीज़ का डर है, आप किसी से तो डरते हैं ज़रूर, कोई ना कोई बात है जिससे आप थोड़ा सा भय खाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है निर्भय हो जाओ, क्योंकि आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। उसके साथ कार्ड है डिवाइन एल्मेनेक का, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपको कहा जा रहा है कि ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस अब आपके सामने आ रहे हैं, या जो भी बड़े चैलेंज छोटे चैलेंज जो भी आपके सामने भेजे जा रहे हैं, यहाँ से मूव ऑन करो। ठीक है, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, फोकस वहाँ करो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अपनी इच्छा पर, क्योंकि ईश्वर अब चाहते हैं, लॉर्ड कृष्णा अब चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वो सारी खुशियाँ प्राप्त करें जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस में फंस कर रह जाएंगे और इन चैलेंजेस के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो माय डियर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से अनभिज्ञ रह जाएंगे कि आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए स्वयं लॉर्ड कृष्णा आपको ऑफर कर रहे हैं। स्वयं लॉर्ड कृष्णा आपको आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, इस बात पर नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या दिक्कत मिल रही है, क्या परेशानी आ रही है, कौन सा चैलेंज आपको दिया जा रहा है। तो इस बात से हटकर आपको फोकस केवल इस बात पे करना है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी डिज़ायर पर फोकस करना है। एंसेस्टर स्पिरिट्स का यहाँ पर कार्ड है, कनेक्ट टू योर लिनेज, अ फैमिली बॉन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आपको अपने एंसेस्टर्स से जुड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हो सकता है आपके इर्द गिर्द आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स है, तो आपको कहा जा रहा है कि उनसे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, उनसे बात कीजिए, उनको कहीं ना कहीं आप याद कीजिए, क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ तो बताना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने एंसेस्टर्स की कोई डिज़ायर है, कोई उम्मीद है, कोई चीज़ है जिसे आप पूरा करने के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने एंसेस्टर्स से कम्युनिकेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कोई फैमिली का कुछ पैटर्न रहा है आपका जो अब हील्ड हो रहा है। ठीक है, सोल एक्सपेंशन, मैंने क्या कहा था कि आप कहीं ना कहीं मुझे इस वर्ल्ड के नहीं दिखते हैं, आप किसी और डायमेंशन से यहाँ पर भेजे गए हैं। सोल एक्सपेंशन का यहाँ महाअवतार बाबा जी का कार्ड निकल कर आया है, जो ये बता रहा है योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग। आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है, आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप कहीं ना कहीं उस दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस नॉलेज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं जिसके लिए कनेक्ट करने के लिए शायद सदियों का तप लगता है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आप अब उस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं जो हर चीज़ में विराजमान है। मतलब आप उस ईश्वर के साथ कनेक्शन समझ पा रहे हैं, उस ईश्वर की एनर्जी को, उस ईश्वर की ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी सोल जो है वो बढ़ रही है, आपकी सोल जो है वो विस्तार कर रही है। क्योंकि हम लोग इस दुनिया में आकर हमेशा भूल जाते हैं कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, क्या पर्पस है, क्या सच है हमारा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम फिर सब कुछ भूल जाते हैं। तो अब आपको वो सोल एक्सपेंशन दिया जा रहा है ताकि आप उस रियल ट्रुथ से जुड़ सकें और समझ सकें कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और किस लिए भेजे गए हैं। ओ वाओ, काली माँ का कार्ड है यहाँ पर, फेसिंग फेयर का कार्ड है, अपने डर पर जीत हासिल करो, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, आपके जीवन में बहुत सारी स्पिरिचुअल चेंजेस जो हैं वो खुलने वाली हैं। दिस इज़ योर चांस टू सोर। अब आपका समय है ऊंचा उड़ने का, अब आपका समय है अपने डर पर विजय पाने का, अब आपका समय है अपनी सोल को एक्सपेंशन करने का। सो प्लीज़ डरिए मत, माँ काली हमेशा आपकी रक्षा कर रही हैं। फ्रेया का कार्ड है फेजेस एंड साइकिल, देयर इज़ अ बिगनिंग विद एवरी एंडिंग। आपको ये समझना होगा कि जब कुछ अंत होता है तो उसके साथ ही एक नई शुरुआत होती है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आपके जो भी भ्रम हैं, ठीक है, जो भी आपके अंदर अभी तक इल्यूजन्स हैं, जो भी भ्रम हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सामने रिवील्ड होने वाले हैं और साथ ही साथ रिलीज भी होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो भ्रम है वो टूट रहा है और ये भ्रम हो सकता है आपको रिश्तों को लेकर हो सकता है, ये भ्रम आपको किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए हो सकता है, या फिर आपको ये भी भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर सब कुछ परमानेंट है, या फिर आपको ऐसा
लगता है कि अगर मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ हासिल कर लूँगा, ज़्यादा धन कमा लूँगा, अच्छी जॉब कर लूँगा, तो मेरे जीवन में वो सुकून आ जाएगा। तो माय डियर, सुकून अंतरात्मा से प्राप्त होता है, बाहरी चीज़ों से नहीं। उसके साथ है साइकिक इनसाइड। आपको कहा जा रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, आपका थर्ड आई जो है वो ओपन हो चुका है। सी ट्रूथ व्हाट इज फॉलो योर इंट्यूशन। अब सच को देखो, अब सच को समझो, अब सच को जानो, जो सच है उसे समझने की कोशिश करो। फॉलो योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन हीलिंग का कार्ड है ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। सो आपको कहा जा रहा है कि आप सो बॉटम डेक की एनर्जी देखिए कितनी खूबसूरत है, बप्पा की एनर्जी है, इन्फिनाइट एम्बेंडेंस का कार्ड है। सो माय डियर, आपको जो सच पता चल रहा है ना, उस सच को तो जानिए। उसके साथ साथ आपको कहा जा रहा है कि आप जो छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, आप जो लोगों के मतलब अगर किसी को दर्द है तो आप उस दर्द को फील करते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप उसकी परेशानी में हल ढूंढते हैं, अगर कोई परेशान है तो आप उसकी मुश्किल का हल बन जाते हैं। तो अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करो, ये हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि आप दूसरों को सुनते हैं, दूसरों को प्रेम देते हैं, दूसरों को हील करते हैं। सो ये आपकी एक बहुत बड़ी पावर है। आपको कहा जा रहा है रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको खुद भी रिचार्ज होना है, आपको खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिचार्ज करते रहना है। यूर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, क्योंकि आप अगर रिचार्ज रहेंगे, आप अगर अच्छे से खुद को हील कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप दूसरों को भी हील कर पाएंगे। तो आपको अपनी लाइट को सपोर्ट करना है, क्योंकि आप दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं और आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं ऑनर करने की ज़रूरत है। उसके साथ कार्ड है लॉर्ड गणेशा का इन्फिनाइट अबंडेंस। ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो आपके पास धन ही धन होगा, आपके पास इन्फिनाइट अबंडेंस होगी, सुख समृद्धि धन दौलत यश वैभव सब आपको प्राप्त होगा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं बप्पा। और शुभ लाभ जो हैं वो आपके घर में होंगे, आपके जीवन में होंगे, आपके माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। और आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी परेशानियां दिक्कत थी वो सारी ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है और आपके जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी में, मतलब आप जिससे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, दिव्य आत्माएं, प्रभु श्री राम, हर जो भी स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो आपको दी जा रही है, आप जिनको भी मानते हैं, और आपके कनेक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब आपका ईश्वर के साथ एक अच्छा संबंध जो है वो बन चुका है और वो आपको हर पल सपोर्ट कर रहे हैं। सो माय डियर, ये थी आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट और ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे चैनल को देते रहिए। मैं मिलूंगी आपको कल नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट डाउनलोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। और जाते जाते भजन की 2 लाइनें ज़रूर सुनाऊंगी। तेरी कृपा में कमी नहीं है, मेरा भरोसा ही डगमगाए हो। तेरी कृपा में कमी नहीं है, मेरा भरोसा ही डगमगाए। तू साथी बनकर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर ना आए। तू साथी बनकर है चलने वाला, मुझे ही छाया नजर ना आए। सो थैंक यू सो मच। राधे राधे लिखकर इस रीडिंग को अपना बनाइएगा। हरे कृष्णा, खुश रहिएगा और अपने जीवन को आनंद में व्यतीत कीजिएगा और किसी भी बात की चिंता ना करें। अपने जीवन में सिर्फ पॉजिटिव रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमेशा हर कदम पर हमारे साथ हैं। बस हमारा ही भरोसा कभी ना कभी डगमगा जाता है। सो भरोसा कायम रखें, क्योंकि ईश्वर ने एक बार हाथ थाम लिया तो फिर वो कभी छोड़ते नहीं हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।